तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ओम्स लॉ और रेसिस्टिविटी क्या है। अब उससे थोड़ा आगे आएंगे और अब हमारा जो इस चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले इसको हम इसमें कवर करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें का। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इजी है, जैसे बता रहा हूँ बस वैसे आपको समझना है। तो सबसे पहले एक चीज इसका मैं बार बार जो बातें आप लोगों को बोलता हूँ कि इसका जो टॉपिक है उसके हेडिंग पे हमेशा फोकस करिए, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या है, अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो ये होता है जो विद्युत का तापीय प्रभाव। तो बेसिकली ये है क्या कि मान लीजिए कभी भी इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो भी चीजें गर्म हो जाती है, जैसे आप सपोज मान लो मोबाइल चार्जर लगाए हुए हो और आपने मोबाइल को चार्ज में लगाया हुआ है, तो कुछ देर बाद क्या है चार्जर भी गर्म हो जाता है और मे भी बहुत सारे इंस्टेंसेस में चार्जर और मोबाइल दोनों ही गर्म हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, किसके कारण गर्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो हम इसको बोल सकते हैं द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय विच एनी डिवाइस गेट्स हीटेड, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट के चलते कोई भी चीज जो हीट होता है या उसमें कोई हीटिंग इफेक्ट दिखता है, उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से, और इसका एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू VIT। मैं ऑलरेडी आपको, आई होप कि आप लोग जो सारे शॉर्ट फॉर्म्स है वो आपको ध्यान में होगा। तो यहाँ पे फिर से V क्या है, आपका पोटेंशियल है, I आपका इलेक्ट्रिक करंट है और T आपका टाइम है। तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला है। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 4 नंबर या 3 नंबर में आता है, तो थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो आप लैंग्वेज में डिस्क्राइब करके फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो H इज इक्वल टू VIT इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में चेंजेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने पहले बताया था आपको ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के में क्या आपको फॉर्मूला मिला था, V इक्वल्स टू IR। अभी जो V इक्वल टू IR है, अगर इसको थोड़ा सा चेंज और इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें या फिर इम्प्रोमाइज करेंगे, तो इसमें आपको डिफरेंट फॉर्मूला मिल जाएंगे। याद रखिएगा बेसिक फॉर्मूला आपका यही है, इसी के बेसिस पे आपको सारी चीजें करनी है। अब इम्प्रोमाइज कैसे करेंगे, जैसे इसमें आपका H बराबर VIT है और यहाँ V की जगह पे क्या है IR, तो आप क्या करेंगे V की जगह पे IR लिख लेंगे, तो आपके पास यहाँ I और यहाँ T बचेगा। तो ये फॉर्मूला जो निकल के आएगा, I और I यहाँ से I स्क्वायर और ये RT, यानी कि एक H का आपका नया फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। बट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसी फॉर्मूले पे ही आपको काम करना है और उसके बाद इसमें आपको इम्प्रोमाइज करना है। दूसरा आप इसमें एक और इम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप यहाँ पे I जो है फॉर्मूला में, तो I इज इक्वल टू आप V अपॉन R भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से है। और फिर यहाँ पे I के जगह पे ये वैल्यू आपको पुट करना है। जैसे अब आप फिर से क्या लिखेंगे, H बराबर VIT, आपका V एज इट इज रहेगा, I की जगह पे आपने V अपॉन R लिखना है, ये T रहेगा, H होगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो एक H का फॉर्मूला ये भी यहाँ से आपका निकल सकता है। बट फिर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक सिर्फ यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, इससे आपको सारे काम क्लियर हो जाएंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक यही मतलब है कि कोई भी डिवाइसेस जो करंट के कारण हीट हो जाता है या फिर उसमें कोई हीटिंग इफेक्ट दिखता है, तो उसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और यहाँ पे आपको H से इट इज डिनोटेड बाय H, जिसका बेसिक फॉर्मूला ये है, और इम्प्रोमाइज करने के बाद दोनों चीजें आएंगी। इसी फॉर्मूला को आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। अब हीटिंग इफेक्ट के बाद आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सिर्फ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे पावर के बारे में। तो पावर बेसिकली क्या होता है, सिंपल चीज है पावर, इसको एक्चुअली डिनोट करते हैं P से, और यहाँ P का जो है बहुत बड़ा रोल है। पावर क्या होता है, द कैपेसिटी, आप कह सकते हो एक की पोटेंशियल क्या है, जैसे कि P बराबर इसका बेसिक फॉर्मूला होता है VI।
तो वी आई क्या है यहाँ पे पोटेंशियल और है इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर वो चीजें मतलब आपको सिंपल ऐसे ध्यान में रखना है कि P इक्वल टू वी आई होता है, और इसको हम एनर्जी, अगर इसी टर्म्स में थोड़े से एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो होता है क्या होता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, जो वर्क करने में आपको जो लग रहा है आपकी पोटेंशियल, वही आपकी एनर्जी है। तो E इज इक्वल टू, जनरली फॉर्मूला होता है P इंटू टी। तो आप इस फॉर्मूला को लिख भी सकते हैं या नहीं भी, बट P वाला जो है बेसिक एक्चुअली है, इंपॉर्टेंट है। और पावर का जो एसआई यूनिट है वो वाट होता है, एसआई यूनिट इज वाट। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जितने सारे एसआई यूनिट हैं उसमें ऑलमोस्ट सभी के सभी एसआई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे लिखे हुए हैं, क्योंकि वाट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इनके नाम पे इसका एसआई यूनिट वाट पड़ा। और एनर्जी जो है इसका एसआई यूनिट होता है जूल, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जूल क्यों है, क्योंकि ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इसका भी एनर्जी का भी एसआई यूनिट आपका क्या होगा, जूल। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक सा सिंपल दिमाग में रखना है, और इससे आपको काफी सारी चीजें हो जाएंगी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी ये मसला हो जाएगा, और जो थोड़े बहुत इसमें छोटी छोटी चीजें बची है, जैसे इसमें आपको थोड़े से न्यूमेरिकल के बारे में बताना है कि आप जो रेसिस्टेंस का है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट पीछे का सारा चीज ध्यान रखेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपके कॉन्टेक्स्ट में इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर का जो पूरा समरी है वो सिर्फ कवर करेंगे, और तब तक आप इसको प्लीज देख के और इसको रिवाइज करेंगे। फिर हम समरी के साथ जब आएंगे तो सारी चीजें एक बार और से फिर क्लियर हो जाएंगी। ओके।